नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जेडब्ल्यू में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से ओवरऑल 22 टॉपिक्स हम सब देखने वाले हैं और वो 220 टॉपिक्स कितने मार्क्स कवर कर रहे हैं? 220 मार्क्स। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं ये हम सब देखने वाले हैं और लास्ट में, इसी सेशन के लास्ट में हम सब ये भी देखेंगे क्या हमें वो टॉपिक करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो उनकी प्रायोरिटी कैसे हम डिसाइड करें। क्योंकि एग्जाम के अनुसार तो प्रायोरिटी यहां पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके अनुसार कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे वो भी हम सब लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है वो कौन से टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में, कौन से फिजिक्स के टॉपिक हैं जो क्या हो रहे हैं कि वो 22 टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं। तो जो फिजिक्स की प्रायोरिटी लिस्ट है आप देख रहे हैं, ये 6 टॉपिक यहां पर लिया गया है। आउट ऑफ 6 टॉपिक आप देख रहे हैं कौन कौन से? मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक्स। और यहां से अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं? 5, 3, 3, 3 और 2। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। तो आप देख रहे हैं आउट ऑफ केवल आप अगर 6 टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपको फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, ये एनालिसिस कहां कैसे किया है हमने? ये एनालिसिस जो पास्ट ईयर पेपर आया था 23 का, उसके बेसिस पे किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए मैथ के जो वेटेज हैं वहां पर आप देखें, यहां पर आपके पास 8 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए आप देख सकते हैं, 5, 3, 3, 2 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। टोटल मार्क्स आपके सामने हैं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं ये आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, तो अगर आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप मैथ में एक अच्छा पोर्शन कवर कर पाएंगे और जो आपका स्कोर भी होगा और एक वो जो स्कोर होगा वो एक सैटिस्फैक्टरी स्कोर होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर आप ये सिलेबस तो नहीं बता रहे। बेटा ये देखिए, ये कोई सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस की बात करेंगे वो हम जब आप कमेंट बॉक्स देखेंगे तो वहां पर हम उसको अटैच कर देंगे आपको सिलेबस का, उसका अटैचमेंट आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो आप पूरा सिलेबस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री के वेटेज जो चैप्टर हैं जिनका वेट ज्यादा है 23 के अकॉर्डिंग, वो ये आपके सामने है। देखिए केमिस्ट्री में आपके सामने क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट और इनके वेटेज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो कुछ ऐसे भी आपने लिख दिए हैं जो इस बार सिलेबस में हट गए। बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो ये 23 का सिलेबस था उसके बेसिस पे हम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं किन किन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अभी का जो करंट सिलेबस है 24 को ऑलरेडी हमने बोला हुआ है कि हमने लिंक यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? जो अभी भी आपके सिलेबस में है उसके बेसिस पे आप यहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये था आपके पास केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स। अब हमने आपसे बोला था, क्या हमने आपसे बोला हुआ था? आपने बोला था सर आपने बताया हुआ था क्या हम यही टॉपिक को तैयार करें जो आप अभी प्रायोरिटी 23 के बेसिस पे लगाएं? बिल्कुल हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे। हमें क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन यूटिलाइज तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ में आप देखिए आपका भी एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी ध्यान में रखें। कहने का मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके लिए भले वहां से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, तो वहां के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप 100% उसको अटेम्प्ट कर देंगे। तो वैसे टॉपिक को बिल्कुल आप लीव ना करें, ये आप ध्यान में रखें। वो टॉपिक तो लेने ही लेने हैं जो आपको, जहां पर आपका इंटरेस्ट आता है। तो हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर में जो प्रायोरिटी लिस्ट है, ये मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर है PY, और ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट है जो आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट, तो इन दोनों में क्या करेंगे, मैच करेंगे जिस वैसे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपका इंटरेस्ट भी है, उसको वहां पर हम वेटेज डिसाइड करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो ये इतना इंफॉर्मेशन बस हमने आपको इसीलिए दिए हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करेंगे कि लिमिटलेस प्रिपरेशन नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को 100% कवर करना चाहते हैं, और जब मार्क्स आता है तो उनको 0 भी मार्क्स नहीं आ पाता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो सिलेबस के बारे में इतना मत सोचिए कि आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं। पहले आपको क्या करना है, एक फिक्स टारगेट सेट करना है, हमें कितना मार्क्स ले आना है मेंस में, 150 या 180 या 200 कितना ले आना है। अब उसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने टॉपिक्स डिसाइड करने चाहिए, हमें कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी है, हम उसमें बोर नहीं होते हैं। तो वो डिसाइड करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, प्रिपरेशन में लग जाना है। प्लानिंग होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के एग्जाम नहीं निकलता है। और साथ ही साथ में PYQ जरूर देखते चलिए, क्योंकि PYQ से ही पता चलता है कि हम कौन से टॉपिक किस लेवल पे तैयार करें, किस लेवल पे प्रिपेयर करें। ये बात समझ में आ रही है। तो इस सेशन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।